Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मुख्तसर ये हमारी दास्तान ज़िंदगानी, मुख्तसर ये हमारी दास्तान ज़िंदगानी, एक सुकून दिल के खातिर उम्र भर तड़पा की। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल शानदार, बिल्कुल नए, ताज़ा तरीन एडिशन में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। देखिए 2025 यानी 2025 का ये अहम साल धीरे धीरे करके अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि समाप्ति की ओर है और 2026 आने वाला है। 2025 में बाजार ने हमें खासा परेशान रखा। ठीक ठाक गेंस आए निफ्टी में, लेकिन शेयर्स को देखें तो सारे ही शेयर्स पूरे साल धीरे धीरे करके सरकते चले गए नीचे की ओर। 2026 बाजार के लिए नई उम्मीदें, नई उमंगें लेकर के आएगा। 2026 से पहले बाजार में बड़ी उठापटक चल रही है, जहां एक और सिल्वर भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है, निफ्टी स्थिर है, कुछ बाजार दुनिया के आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में हमारे चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ये जानेंगे आज के चार्ट ऑफ द वीक में। तो चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह पूरे बाजार को, पूरे संसार के हर बाजार को देख करके जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं वो आपके लिए लेकर के आता हूं चार्ट ऑफ द वीक में, जिससे आपका एनालिसिस बेहतर हो, बाजार और चार्ट्स को देखने का आपका जो तरीका है उसमें सुधार आए। और इसीलिए इस सप्ताह भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए बिना समय खोए सीधे चलते हैं इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स की ओर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी स्टॉक में मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या दूर रहने की राय या मशवरा नहीं होता है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिससे आपका एनालिसिस और मजबूत हो सकता है, उन चार्ट्स को जगह मिलती है चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही चटपटे चार्ट्स के साथ। तो देखिए, चटपटा चार्ट नंबर 1 है भारत का नहीं, हमारे सेंसेक्स या निफ्टी का नहीं, बल्कि जापान के निके का चार्ट। इसको तो जरूर देखिएगा, क्या गजब की तेजी बनी। जैसे ही निके ने 40,000 पार किया, सीधे 50,000 इंडेक्स है। ये कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक बाजार का इंडेक्स है। 40,000 से सीधे 50,000 हो गया, और वो भी इतने कम वक्त में। हम सब चांदी और सोने को लिए फिरते हैं, लेकिन देखिए जापान में किस प्रकार की तेजी इक्विटी में बन रही है। तो जापानीज मार्केट्स में बड़ी जबरदस्त तेजी है। हमारे बाजार तो बड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, लेकिन जापान के बाजार तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तेजी हमेशा भारत में हो, जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको दुनिया भर के बाजारों को देखते रहना चाहिए। जापानीज मार्केट की तेजी बहुत कुछ कह रही है। पैसा वापस जापान जा रहा है, और ये कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, कई सारे इन्वेस्टमेंट क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो जापानीज मार्केट में जबरदस्त तेजी, और आपने देखा कि कई सालों की मंदी के बाद फिर एक तेजी बनी, और लाइफ टाइम हाई लेवल्स जैसे ही जापानीज मार्केट्स ने पार किए, उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो जापान में जबरदस्त तेजी बन रही है, तो इस चार्ट को जरूर से देखिएगा। मेरी राय मानिए तो सिल्वर के बाद, गोल्ड के बाद ये है 2025 का सबसे पावरफुल चार्ट, निके 225। और अब आते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना की तरफ। देखिए, आपने सुना होगा कि शुक्रवार के दिन हमने देखा कि बड़ा उठापटक चल रही थी इन्फोसिस के एडीआर में। तो इस चार्ट को भी जरूर से हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये इन्फी के एडीआर का चार्ट है, जहां आप देखिए कि बड़ा स्पाइक आपको दिखाई पड़ेगा। ये स्पाइक हुआ शॉर्ट स्क्वीज की वजह से शुक्रवार को, और उसके चलते हमने देखा कि इन्फोसिस में एक समय पर 40% की बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी एडीआर में। और उसके बाद हमने देखा कि बाद में प्राइस काफी हद तक स्टेबलाइज हुआ, कीमतें नीचे आई और इस तरह का विक बना। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे स्पेस में भी कुछ नई हलचल बनती दिख रही है। तो इन्फोसिस के एडीआर का चार्ट भी लगे हाथों देख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट भी आप मान करके चलिए कि सप्ताह के सबसे रोचक चार्ट्स में से एक है।
यानी इस सप्ताह अगर आपको एक और चार्ट देखना चाहिए तो वो होगा इन्फी के एडीआर का चार्ट, जिसमें हमने बड़ा हड़कंप देखा, बड़ी तेजी बनी और फिर कुछ स्थिरता लौटती हुई आई और इसकी वजह कुछ शॉर्ट स्क्वीज जैसी स्थिति थी। और अब आते हैं इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स की चर्चा करते। तो जब जिक्र हो रहा है इन्फोसिस का तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स का तो उल्लेख आना स्वाभाविक है और वो है इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट, तो इसको भी जरूर से देखिएगा। देखिए ये इंडेक्स ऐसा है जिसने कुछ समय से अंडर परफॉर्म किया। डोनाल्ड ट्रंप जब से टैरिफ को लेकर के बड़े उग्र हो गए हैं तब से हमने देखा कि पूरा ये स्पेस जो है हाइबरनेशन में चला गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में वापस से कुछ गर्माहट लौटते हुए नजर आ रही है, वापस से कुछ तेजी बन रही है, तो इस स्पेस को भी जरूर अपने रडार पर रखिएगा। और तो यह है निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट, इसको जरूर से स्टडी कीजिएगा, इसमें लेवल अंकित कर लीजिएगा। ये काम आप बड़ी आसानी से बखूबी कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और फिर उन लेवल्स के आधार पर इस इंडेक्स को बराबर देखते रहिएगा, इसके जो बड़े कंपोनेंट्स हैं उनको भी समझिएगा। अभी हमने चर्चा इन्फोसिस की भी की। तो यह है निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट जो इस सप्ताह का रोचक चार्ट है। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक से आपका परिचय कराते। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करूंगा इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। एक चार्ट ऐसा जिसमें हमने काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा, एक बड़ा करेक्शन आया और फिर वापस से तेजी बनी। देखिए बैंक्स जो हैं इसमें बड़ा एक अलग ही विचित्र सा वातावरण देखने को मिल रहा है। आमतौर पर तो सारे बैंक एक साथ ही बढ़ते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि कुछ बैंक तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। एक बैंक जिसने के लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस को खत्म करके एक नए पड़ाव की शुरुआत की है, इसे दे रहा हूं मैं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। और ये चार्ट है कर्नाटक बैंक का। जरूर से इस चार्ट को देखिएगा, आपको इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डाल दीजिए वीकली चार्ट पर, वो टूटी और उसके बाद से आपने देखा कि वापस से ट्रैक्शन बनता दिख रहा है। तो कर्नाटक बैंक है इस सप्ताह का रोचक चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, इस पर भी जरूर निगाह डालिएगा और इसको भी स्टडी कीजिएगा। इसमें भी मेजर लेवल्स कौन से हो सकते हैं उसको समझिएगा। कर्नाटक बैंक से मिलते जुलते जो और बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके चार्ट को भी जरूर से देखिएगा। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि केटीके बैंक, कर्नाटक बैंक। और अब बात इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए जब चर्चा इतनी ज्यादा आईटी की हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई आईटी चार्ट ही होगा जो मुझे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक के लिए फिट लग रहा होगा। इस सप्ताह ये खिताब मैं दे रहा हूं एक और बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी के चार्ट को, यानी कि टीसीएस के वीकली चार्ट को दे रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। देखिए पूरा स्पेस जो है एक लंबे इंतजार के बाद कुछ ताकत दिखा रहा है। बाजार में वैसे भी एक लीडरशिप का अभाव है। पूरा बाजार आप देख लें, निफ्टी जरूर अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा बुलंद सेक्टर नहीं है जो इस तेजी की भरपूर अगुवाई कर सके, पुरजोर अगुवाई कर सके। ऐसा एक स्पेस है आईटी का। तो टीसीएस के चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। यहां पर एक बेस बना, मोमेंटम उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो इस स्पेस को जरूर वॉच कीजिए। टीसीएस में भी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस चार्ट पर नजर आ जाएंगे बड़ी आसानी से, उनको अंकित कर लीजिए और फिर आप देखेंगे कि इस चार्ट से भी आपको क्लियर डायरेक्शन इमर्ज होता हुआ नजर आएगा। तो इस सप्ताह दो आईटी चार्ट्स को जरूर देखिए, इन्फोसिस को, इन्फोसिस के एडीआर को, टीसीएस के चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। और जब आईटी स्टॉक्स देख ही रहे हों तो छोटे मझोले सेकंड रंग के भी आईटी स्टॉक्स के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। तो यह है इस सप्ताह के बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स, इनको जरूर से स्टडी कीजिए। बाजार में आप देखिए एक्टिविटी थोड़ी कम है, यानी कि रनवे मूव्स नहीं आ रहे हैं। एक समय ऐसा था आप जिस भी शेयर पर हाथ रखते, जिसको भी 2 बार देख लें वही भागने लगता था। और एक समय ऐसा है जब अच्छे से अच्छा चार्ट भी टस से मस नहीं होता। तो थोड़ा इंतजार करने का समय है, थोड़ा सेलेक्टिव होने का समय है और थोड़े अपने कौशल को पर यकीन करके उसको और निखारने का समय है। तो यह है इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक। अगले सप्ताह भी चार्ट ऑफ द वीक बहुत रोचक होंगे, क्योंकि पूरे साल का एक एनालिसिस करेंगे और पूरे साल के सबसे दमदार चार्ट्स की चर्चा होगी चार्ट ऑफ द वीक के अगले आगामी एपिसोड में, जो कि अगले सप्ताह आएगा। लेकिन इस सप्ताह भरपूर चार्ट्स देखिएगा, जम करके चार्ट्स देखिएगा। और हाँ, एक बात और आप सबके लिए लेकर के मैं आया हूं क्रिसमस का एक छोटा सा गिफ्ट। मेरा अपना स्मॉल केस, नर्चरिंग लीडर्स स्मॉल केस में
एक डिस्काउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी स्मॉल केस की हमारी इस वेबसाइट पर जाकर के। तो जरूर इसका हिस्सा बनिएगा। निवेश करने का सबसे अच्छा समय साल का अंत होता है, नए साल की शुरुआत होता है और इसके अभी इस डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करके आप बन सकते हैं स्मॉल केस के हमारे सदस्य। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद।